देखिए साधारण ब्याज क्लास 7 का जैक्सा का है। इसमें देखिए 3 टर्म मूलधन, ब्याज और मिश्र धन बार बार रिपीट होने वाले शब्द है। ठीक है, इस पे हम देखिए इसको जानते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? उधार दी गई रकम, उधार दी गई राशि या फिर उधार दी गई रुपया, उसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है इसलिए इसका पहला अक्षर कैसे लिखेंगे हम? पी से। हर बार मूलधन को हर बार कैसे लिखेंगे? पी से। ठीक है, और ब्याज क्या होता है? उधार दी गई मुद्रा पर अगर अलग से हम उस पर राशि ले रहे हैं, अलग से उसका पैसा ले रहे हैं, तो वही क्या हो गया? मेरा ब्याज हो गया। ब्याज, ठीक है। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। इसको हम आई से या फिर एस आई से। एस आई का मतलब क्या है? एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ पे मेरा मूलधन और ब्याज दोनों, ब्याज का दर, मूलधन और ब्याज का दर दोनों हर साल के लिए वही रहे, बदले ना। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं, ब्याज को ही साधारण ब्याज। इसको आई से भी लिख सकते हैं या फिर एस आई से भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट। और देखिए मिश्र धन क्या होता है? एक निश्चित समय में ब्याज के सहित लौटाया गया मूलधन। एक निश्चित समय में ब्याज के सहित लौटाया गया मूलधन क्या होता है? वो मेरा होता है मिश्र धन। मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट। इसको क्या से डिनोट करते हैं? जनरली हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया। चलिए हम बारी बारी से सब फॉर्मूला लिखते हैं जो कि आपका चैप्टर में काम आए। ठीक है, क्वेश्चन बनाते वक्त देखिए यहाँ से पहला जो फॉर्मूला आता है, सूत्र, पहला जो सूत्र है वो मिश्र धन। तो मिश्र धन जो होता है क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन ब्याज और मूलधन के जोड़ से बनता है ना, मूलधन को जोड़ने से बनता है मिश्र धन। मिश्र धन को हम कैसे हर बार दिखाएंगे? ए से, जबकि ब्याज को हम कैसे दिखाएंगे? एस आई से भी या आई से भी दिखा सकते हैं। प्लस मूलधन को कैसे हर बार दिखाएंगे? पी से। यानी हमको एक फॉर्मूला बन गया है, जो ए होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन यानी पी के बराबर होता है, प्रिंसिपल के बराबर होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया, अगर आपको ब्याज पता हो, मूलधन पता हो तो मिश्र धन निकाल लीजिएगा। आपको मिश्र धन और ब्याज पता हो तो मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों पता है तो फिर आप ब्याज भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए दूसरा फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा? दूसरा, अगर ब्याज पूछे कि ब्याज बराबर क्या होगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा क्या? मिश्र धन माइनस मूलधन। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, ब्याज निकल जाएगा। ठीक, और यहां से एक तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, मिश्रधन पता रहेगा, मिश्रधन निकालना, ब्याज निकालना, फिर क्या निकालना रह जाएगा? मूलधन। अगर मूलधन निकालना होगा तो आपको क्या क्या पता जरूरी है होना? मूलधन के लिए मिश्रधन पता होना चाहिए, माइनस क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूले, याद भी हो जाएगा। मिश्रधन जो होता है वो ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज जो होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, जबकि मूलधन जो होता है वो मेरा मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। ठीक है, देखिए ब्याज एक और चौथा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का जो है लास्ट फॉर्मूला चौथा है, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में देखिए साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज में आपका जो मूलधन है और फिर जो रेट है वो हर साल के लिए समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। वही आपका, उसी से आपका साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, अगर चेंज होने लगे हर साल तो वो साधारण ब्याज नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आपका समान रहना, हर साल आपका मूलधन जो है वो सेम रहना चाहिए और जो रेट है उसका वो भी सेम रहना चाहिए। अगर 3% एक वर्षों के लिए 3% है, दूसरे वर्ष भी 3% ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, बटा 100। ठीक है, यही होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होंगे और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे आपका जो आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको अगर 3 चीज पता हो तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए आपका मूलधन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, दर की जानकारी होना बहुत जरूरी है और समय की भी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप साधारण ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहे छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा लिखने से थोड़ा टाइम का बचत नहीं हो पाता है, टाइम का भी बचत प्लस में लिखने में भी थोड़ा, इसलिए देखिए सिंपल इंटरेस्ट लिखना हो तो साधारण ब्याज तो एस आई लिख दीजिएगा। एस आई सिंपल इंटरेस्ट, एस आई मतलब जो होता है वो क्या होता है? पी मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट यानी दर इंटू टाइम बटा 100।
अभी तक कितने फॉर्मूले हुए टोटल? 4 फॉर्मूले टोटल याद कर लीजिएगा आप। यहाँ से अगर आपको 2 पता हो, 3 पता हो, कम से कम 3 पता होना जरूरी है, इसलिए आप 3 को पता होगा तभी आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से छठा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी से छठा फॉर्मूला क्या बन सकता है? आपको पी पता है, आर पता है, टी पता है, तो आप एसआई निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एसआई पता है, पी पता है, आर पता है, टी निकालना हो तो क्या होगा? तो यहाँ से देखिए एक सिंपल एक फॉर्मूला बनता है जो टी होगा। यहाँ से अगर टाइम आपको पूछे समय, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसआई सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल गुने रेट। ठीक है, प्रिंसिपल गुने रेट, ये छठा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। एसआई बराबर अभी क्या होता है? एसआई जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, यही होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, यही होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, यहाँ से अगर टाइम निकालना हो तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टाइम जो हो जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा गुने 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। 5 था, 6 नंबर था। ठीक है, 7 नंबर है, 7 नंबर से उत्तर 7 नंबर में क्या? एसआई और फिर टाइम, फिर अगर रेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू टाइम, यहाँ पे टाइम नीचे आ जाएगा। अगर पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समय निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला है समय का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसआई, देखिए कॉमन है हर बार, देखिए एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 हर बार ऊपर हो रहा है। ठीक है, चेंज कौन हो रहा है? पी आर टी, नीचे वाला चेंज हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टाइम का तो फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, एसआई पता हो, टी पता हो, रेट पता हो, सब तो निकल। यहाँ पे पी का फॉर्मूला आएगा ना, पी, यहाँ पे क्या होगा? पी प्रिंसिपल, मूलधन निकालना होता है। एसआई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। यही 8 जो है फॉर्मूले, इसको याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा 7 क्लास का। ठीक है, धन्यवाद।